नमस्कार। तो चलिए देखते हैं व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण भाग मुहावरा। आज जो मैं मुहावरे लेकर के आई हूँ, मैंने कुछ अर्थ को ध्यान में रख करके बनाया है और जिससे कि आप सभी को थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का ये भाग। पहले देखेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा जो है ना, वाक्य का एक अंश होता है। मतलब ये कहते हैं कि पूरा का पूरा वाक्य नहीं होता है, वो एक अंश होता है जो एक विशेष अर्थ बताता है और सही मायने में कहिए तो वाक्य को रोचक भी बना देता है। और मुहावरे की जो विशेषताएं होती हैं, एक जैसे देखेंगे कि पहले मैंने बताया कि एक वाक्य का एक अंश होता है और इसका अर्थ सीधा साधारण नहीं होता है, बल्कि उसके भाव अलग होते हैं और विशेष अर्थ बताते हैं। ठीक है। और जब ये वाक्य में प्रयोग होता है तो लिंग, वचन और काल के अनुसार थोड़ा बदलता है। ठीक है। सेम टू सेम मुहावरा, जैसे कहीं पे उठा रहा तो कहीं पे उठी हो जाएगा। करेक्ट। जैसे आग बबूला हो उठा और हो उठी, तो ये लिंग, वचन और हिसाब से, काल के अनुसार से थोड़ा सा ये सेंटेंस में बदलता है जब सेंटेंस बनाते हैं। तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं मुहावरा। तो पहले देखेंगे कि किस टाइप के मुहावरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक आता है रिक्त स्थान भरिए, दूसरा आता है वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर आएगा अर्थ बताइए। ठीक है। वाक्य में प्रयोग करने को आएगा या फिर आता है अर्थ बताइए। ठीक है। दूसरा आता है एक ही जैसे मिलते जुलते दो मुहावरे रहते हैं जिसका अंतर आपको बताना होता है। ठीक है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, बहुत सारे मैंने मुहावरे ऐसे टाइप के भी मैं बनाई हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी। और एक चौथे टाइप का मुहावरा यहाँ पे दिया है कि सेंटेंस से आपको स्वयं चुनना है कि मुहावरा क्या है। ठीक है। तो खुद आपको चुनना होगा कि जैसे यहाँ पे फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। यहाँ पे 2 से 4 बनाना जो है मुहावरा है, तो आपको सेंटेंस से खुद ही चुनना होगा। और फिर से एक खाली स्थान के जैसा है यहाँ पे देखिए, और मैंने एक और दिया है यहाँ पे कि हो सकता है कि इस टाइप का भी पूछते कि मुझे फोन पर खेलते देखकर मेरी माताजी बहुत क्रोधित हो उठी। मतलब यहाँ पे मैंने अर्थ दे दिया है और वो हो सकता है कि पूछते कि इससे संबंधित एक मुहावरा लिखिए। तो आपको लिखना होगा आग बबूला होना। ठीक है। बहुत गुस्सा होने के संदर्भ में क्या होता है, लाल पीला होना, आग बबूला होना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो आपके परीक्षा में अक्सर आते हैं। ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि मैंने कुछ भाव को ध्यान में रख करके मुहावरे तैयार किए हैं, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी कि अगर इससे रिलेटेड कुछ मुहावरे अगर आते हैं तो आप अगर ये मुहावरे याद कर लेते हो और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस आते हैं तो आपको आसानी रहेगी रिक्त स्थान भरिए या फिर अर्थ के संदर्भ में लिखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैंने लिया है क्रोध से संदर्भ में। ठीक है। पहले मैंने क्या भाव चुना है, क्रोध। क्रोध के संदर्भ में हमने देखा लाल पीला होना और आग बबूला होना, दोनों जो है क्रोध से संबंधित मुहावरा है। ठीक है ना। मतलब जब कहीं पे भी सेंटेंस में बात आएगी, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है, आप सेंटेंस पढ़िए पहले, आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आएगा कि यहाँ पे अर्थ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरा वाक्य जो है क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, और वहां पे जो खाली स्थान जो प्लेस है ना, उसमें क्या भरेंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा और सही अर्थ भी बताएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से क्रोध के संदर्भ में मैंने बनाया है लाल पीला होना और आग बबूला होना। ठीक है। दोनों गुस्से के संदर्भ में है। दूसरा कठिन परिश्रम के संदर्भ में आता है या फिर संकट झेलना। तो कठिन परिश्रम के संदर्भ में है खून पसीना एक करना या फिर पापड़ बेलना, बहुत ज्यादा मेहनत करने के संदर्भ में। ठीक है ना। पापड़ बेलना और खून पसीना एक करना। तीसरा है मदद करना। मदद करने के संदर्भ में आप हाथ बटाना ले सकते हो या फिर बाहु बढ़ाना। तो बाहु बढ़ाना आपका मनुष्यता पाठ में है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और भाव आता है लालच का भाव। कोई पढ़ रहे हैं सेंटेंस, अगर लग रहा है कि यहाँ पे लालच के संदर्भ में है, मिठाई देख करके बच्चों के मुंह में पानी आ गया ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुंह में पानी आना और जी ललचाना, ये लालच के संदर्भ में मुहावरा। तो ये मैंने जो है ना, ये आप देखेंगे जो बोल्ड में दिया हुआ है, ये मैंने पहले क्या किया कि इस टाइप के मुहावरे आते हैं तो अर्थ से संबंधित मैंने मुहावरे दिए हैं। तो ये आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है या फिर इस अर्थ के संदर्भ में आप मुहावरे करिए, लिखिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मुहावरे जो होते हैं, अत्यधिक परेशानी उठाना या फिर जोखिम उठाना, लोहे के चने चबाना, और जोखिम उठाना के संदर्भ में क्या, जान पर खेलना। ठीक है। जान पर खेलना मतलब अपनी जान की बाजी लगाना भी होता है।
जान पर खेलना, जान की बाजी लगाना, ये सब जोखिम उठा करके किसी काम को करने की कोशिश करना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ज्यादा परेशानी उठा कर काम करना। इसके अलावा बहुत ज्यादा डर जाना, बोले तो थर थर कांपना या फिर प्राण सूखना। डरने के संदर्भ में अगर कहीं पे दिखता है आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि थर थर कांपना और प्राण सूखना मुहावरा होता है। बनावटी बातें या फिर फालतू की बात करना, तो व्यर्थ की हाँकना और बातें बनाना भी आएगा। ठीक है, अब इससे संदर्भ में आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पाछे खिल जाना, फूले न समाना, खुशी का ठिकाना न होना, ये सब जो बहुत ज्यादा आदमी खुश हो जाता है जो ना, तो ज्यादा खुशी होने के संदर्भ में ये सारे मुहावरे आते हैं। पाछे खिल जाना, फूले न समाना, खुशी का ठिकाना ना होना। ठीक है, अब मैंने जो अर्थ पकड़ा है यहाँ पे वो लिया है दंड देना या फिर जमकर क्लास लगाना। तो दंड देना संदर्भ देखो, आप देखो कि जब ना आप सपनों के से दिन में, तो वहां पे दंड देना, बार बार चमड़ी उधेड़ना, खाल खींचना, पनिश करने के संदर्भ में आया है। बार बार पीटी सर पनिशमेंट देते थे, दंड देते थे, वहां पे चमड़ी उधेड़ना और खाल खींचना। आड़े हाथों लेना मतलब जमकर क्लास लगाना। ओके, खरी खोटी सुनाना। नाव, सब्र और उत्सुकता से इंतजार करना, प्रतीक्षा करना और इंतजार के संदर्भ में आप देखेंगे कि यहाँ पे मुहावरा है राह देखना और आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब किसी के इंतजार में हम आंखें बिछाते हैं या फिर राह देखते हैं। राह देखते हमारा ततारा मेरो कथा से है। ठीक है, इसके अलावा घमंड ज्यादा हो जाता है, तो जैसे कि छोटे भाई को बहुत दिमाग हो गया था, बड़े भाई साहब ने कहा था, दिमाग होना, सिर फिरना घमंड होने के संदर्भ में है। तो जब आप ना ये सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस टाइप के मुहावरे फिक्स होंगे, सेट होंगे, तो आप वाक्य पढ़ के भाव जानने की कोशिश करो कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगर वाक्य आपको समझ में आ गया कि इस वाक्य में मुझे ऐसा लग रहा है कि भागने के संदर्भ में लग रहा है क्या कुछ, या फिर नजर चुराने के, छुपने के संदर्भ में, तो आप उससे संबंधित आप मुहावरे ला करके वहां पे लिख सकते हैं। उससे संबंधित मुहावरे लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए। ठीक है, या फिर पूछ देगा डायरेक्ट इसके अर्थ के संदर्भ में मुहावरा लिखो, तो और आसान हो जाएगा आपको। अब काम आसान होने के संदर्भ में मुहावरा बाएं हाथ का खेल और हंसी खेल। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान काम होना, ये तो मेरे लिए हंसी खेल है, इजी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा मुझसे ये काम। उसमें होता है अत्यंत आसान काम के लिए ये दोनों मुहावरे हैं। इसके अलावा जो है होश में न रहना, आपका ततारा व से है सुध बुध खोना, अक्सर आता है मुहावरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होश में अपने नहीं रहना, तो सुध बुध खोना। इसके अलावा उदास होना, मुंह लटकना, चेहरा उतरना, दोनों। ठीक है, उदास होना और चेहरा उतरना दोनों, मुंह लटकाना और चेहरा उतरना दोनों उदास के संदर्भ में है। जब भी उदासी को लेकर कोई सेंटेंस दिखाई देता है तो आपको ये याद कर लीजिए, आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत बुरा लगना या फिर दुख होना, किसी बात का बहुत दुख होना, तो कोई बात अगर आदमी बोलता है जैसे तीर जैसा लगना, दिल छल नहीं होना, शुक्ति बाढ़ चलाना मतलब व्यंग वाली बातें करना। ठीक है, ये बात बुरी लगती है, तो ये वाले मुहावरे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दया के भाव, किसी की देख करके हमारा दिल पसीज जाता है ना, तरस खाते हैं हम, तो दिल पसीजना और तरस खाना जो है दया के संदर्भ में है। अब आगे देखेंगे निराशा होना या साहस समाप्त होना। निराश होना या फिर साहस समाप्त, तो टूट जाना या फिर हिम्मत हार जाना। हिम्मत हारना, हिम्मत टूटना, टूट जाना, ये सब जो है ना निराशा के संदर्भ में है। तो जब भी निराशा से संबंधित आपको सेंटेंस दिखाई देंगे तो ये सारे मुहावरे वहां पे सेट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा परिश्रम करना या फिर बहुत लगन से काम करना, तो लगन से काम करने के संदर्भ में देखते हैं जी तोड़ मेहनत करना और जान खपाना। ठीक है, जी जान लगा देना, ये भी एक मुहावरा है। घबराने के, हाथ पांव फूलना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, हाथ पांव फूलना, दोनों। घबराने के संदर्भ में हाथ पांव फूलना, हाथ पांव ठंडा पड़ जाना, डर घबरा जाता है ना व्यक्ति, जब कोई भयानक चीज, डरावनी चीज सामने देख लेता है तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भाग जाना, अक्सर आता है चंपत होना, रफू चक्कर होना और 9-2-11 होना। चोर पुलिस, हमेशा वो चोर पुलिस को देख करके 9-2-11 हो गई या फिर चंपत हो गई, इस तरीके से मुहावरे भाग जाने के अर्थ में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो मैंने ये बोल्ड में लिखा है, ये सब मैंने अर्थ पहले निकाला, उसके बाद उससे संबंधित मैंने मुहावरे दिखाया। ठीक है, अब जान देना है और शीश कटाना आपको आएगा कर चले हम फिदा से। कर चले हम फिदा पार्ट से देखेंगे तो शीश कटाना देशभक्ति के संदर्भ में भी वहां पे है। ठीक है, तो आप एक देशभक्ति संदर्भ के मुहावरा भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा त्याग या बलिदान की बात है तो शीश कटाना या फिर जान देना। ठीक है, आसमान से बातें करना, बुलंदियों को छूना, बहुत ऊंचा
होना, बहुत हाइट पे होना, बोलते बहुत ऊंचा, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेना को, आसमान से बातें करना और बुलंदियों को छूना, ये भी मुहावरे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी से संघर्ष करना, कड़ा मुकाबला करना, तो लोहा लेना या फिर लोहे के चने चबाना। ठीक है, लोहा लेना या फिर लोहे के चने चबाना। साहस या हिम्मत होना मतलब बहुत कलेजा होना। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुत हिम्मती व्यक्ति है, कलेजा है, ऐसा काम करने को कलेजा होना। ऐसे हम वाक्य में बोलते हैं कि इतना मुश्किल काम करने के लिए या फिर इतना खतरनाक काम करने के लिए कलेजा होना जरूरी है। मतलब क्या है, हिम्मत होना जरूरी है। धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, चकमा देना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धोखा देना के संदर्भ में भी याद कर लीजिएगा, आंखों में धूल झोंकना, चकमा देना। इसके अलावा सिर आंखों पर बिठाना, पांव पखारना, मतलब आदर देना। ये आपका आ जाएगा हरियर काका से। ठीक है, सिर आंखों पर बिठाना और पांव पखारना, ये आदर, बहुत ज्यादा आदर देना। तो आपको लगेगा सेंटेंस पढ़ के कि आदर की बात हो रही है, तो आप ये मुहावरे वहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे, एक तरह का मुहावरा आया था, हमें अभी सीबीएसई पूछ रहा है ज्यादा, एक मुहावरा इस टाइप का जरूर आ रहा है कि मिलते जुलते, कुछ शब्द रहते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आसान लगेगा ये, और आपको मदद भी मिलेगी। तो पहले देखेंगे आंख फोड़ना और आंख दिखाना। आंख और आंख दोनों है एक ही में, इसमें भी आंख है उसमें भी आंख है, लेकिन यहाँ पे आंख फोड़ना है, यहाँ पे आंख दिखाना है। तो इस टाइप के भी मुहावरे जो है सीबीएसई भी पूछ रहा है, तो इस पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं। कि आंख फोड़ना मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, और आंख दिखाना मतलब गुस्से में आंख दिखाते ना, तो उसके वो है आंख दिखाना। एक ही जैसे है लेकिन दोनों अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरह से आता है अंतर स्पष्ट करने के लिए। दूसरा धूल चटाना और धूल फांकना है। तो धूल चटाना देखेंगे मतलब क्या है, किसी भी दुश्मन को है ना हमने धूल चटा दिया, मतलब उसको हरा दिया। तो हराने के संदर्भ में जो है धूल चटाना होता है। और धूल फांकना बोले तो जब ना हमें सफलता नहीं मिलती या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम इधर उधर फिरते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यर्थ में भटकना, मारे मारे फिरना, व्यर्थ में भटकना क्या बोलते हैं, धूल फांकना। ठीक है, दिमाग होना और दिमाग चकराना। दिमाग होना मतलब आपने पढ़ा था बड़े भाई साहब में, घमंड होना। और दिमाग चकराना जब कुछ ना समझ में आता है, तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया बोलते हैं ना, मेरा तो दिमाग चकरा गया मैम, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा आता है। तो ये जो है थोड़ा सा अंतर है, दिमाग होना और दिमाग चकराना, दोनों में दिमाग है, यहाँ पे होना है, यहाँ पे चकराना है। लेकिन होना मतलब घमंड होना है यहाँ पे, और दिमाग चकराना मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आना। ठीक है ना, पानी पानी होना और पानी फेर देना, दोनों में पानी है, लेकिन यहाँ पानी पानी हमेशा जो है देखेंगे तो शर्मिंदा होने में है, कि अधिक शर्मिंदा होना, लज्जित होना। और पानी फेर देना मतलब काम बिगाड़ देना। पानी फेरना मतलब मेरे पूरे किए क्या है पर पानी फिर गया, मतलब काम बेकार हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, व्यर्थ हो जाना, मेहनत बर्बाद हो जाना। तो ऐसे है, इस तरीके से आप भी कुछ प्रयास करिए कि ऐसे मिलते जुलते मुहावरे आपको लगते हैं कि इस तरह के आ सकते हैं, तो खुद भी प्रयास करिए तैयारी करने के लिए। आग बबूला होना और आग में घी डालना, मतलब आग बबूला आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आग में घी डालना बोले तो कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा है, उसको और गुस्सा करा दिला देना, मतलब गुस्से क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ा देना, मतलब क्रोध बढ़ाना। आग में घी डालने का मतलब क्या, क्रोध बढ़ाना। आग बबूला मतलब क्रोध होना, आग में घी डालना मतलब क्रोध को और ज्यादा, क्रोधी व्यक्ति का और क्रोध बढ़ाना मतलब क्रोध बढ़ाना। ठीक है, और आग में पानी डालना भी एक आता है, मतलब क्या है, क्रोध शांत करना। ठीक है, कानो कान खबर न होना और कान पर जू न रेंगना, मतलब क्या है कि कानो कान खबर न होना मतलब किसी को कोई बात बिल्कुल भी पता नहीं चला, काम हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो गुप्त रहना बात वो होता है कानो कान खबर न होना। और दूसरा क्या होता है, कान पे जू न रखना, अर्थात क्या है, कितना भी समझाओ वो असर ही नहीं पड़ता किसी के ऊपर, बेअसर। ठीक है, मतलब कितना भी समझाओ उसको असर ही नहीं हो रहा है, मतलब उसको बोलते हैं कान पे जू न रेंगना। ठीक है, और एक आता है कान खड़े होना, सतर्क रहना। ठीक है, सतर्क होना वो भी एक मुहावरा है, कान खड़े होना अर्थात सतर्क रहना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या है कि किसी को नष्ट कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब सामने वाला अगर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको उससे भी ज्यादा उससे हराने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज है कि जो अगर कोई जोरदार पलटवार करना, अर्थात मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब क्या कि सामने वाला अगर हमें अगर नुकसान करने की कोशिश कर रहा हमारा, तो हम उससे भी ज्यादा उसका
उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसका नुकसान करेंगे। इसका मतलब यही है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह बर्बाद कर देना, और ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्या है कि सामने वाले को जोरदार पलटवार करना। ठीक है, जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। नेक्स्ट, पीठ दिखाना और पीठ में छुरा। दोनों में पीठ है, बट यहाँ पीठ दिखाना बोले तो कभी भी ना दुश्मन जब मैदान छोड़कर भागता है तो उसको बोलते हैं पीठ दिखाकर भाग गया। ओके, तो मैदान छोड़कर भाग जाना या फिर हार मान लेना। और पीठ में छुरा घोंपना हमेशा ना विश्वासघात से संदर्भ में होता है, अर्थात धोखा देना। तो कोई व्यक्ति आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, वो व्यक्ति तो मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, अर्थात आपके साथ उसने धोखा किया है। ठीक है, तो धोखा देना बोलते हैं पीठ में छुरा घोंपना को। ठीक है, तो ये पीठ से संदर्भ, पीठ और पीठ दोनों में एक जैसे ऐसे मिलते जुलते मुहावरे आते हैं और अंतर पूछता है, तो इस पे ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। नाक कटाना और नाक को चने चबाना। नाक कटाना मतलब बेइज्जती हो जाना, अपमानित महसूस करना, अपमान होना। ठीक है, और नाक को चने चबाना मतलब बहुत मेहनत करते हैं जब ना, या फिर नाक को चने चबवाना भी होता है, चबाना और चबवाना। ठीक है, थोड़ा सा अंतर कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा लिखने में है कि जब किसी कोई ये तो बच्चे के संदर्भ में है तो बोलते, माँ अगर बोलेगी कि मैं तो नाक को चने चबा रही हूँ इसको संभालने के लिए, और वो सामने वाला वो चबवा रहा है, तो इसलिए चबवाना और चबाना। ठीक है ना, तो नाक के एक ही अर्थ है। ठीक है, लेकिन नाक कटाना मतलब क्या है, बेइज्जती करना, बेइज्जती महसूस कराना या फिर अपमान कराना। और नाक को चने चबाना मतलब क्या है कि बहुत परेशान होना या फिर किसी को परेशान करना भी, जैसे मैंने बोला ना चबाना और चबवाना, तो परेशान होना या फिर परेशान करना, तंग करना। ओके, नेक्स्ट है मक्खी मारना और दूध की मक्खी होना। मक्खी मारना मतलब बेकार आदमी जिसको कुछ काम नहीं है ना, वो खाली बैठा है तो मक्खी मार रहा है, उसको बोलते हैं बेकार में बैठना या फिर कोई काम नहीं होना या फिर न करना। और दूध का मक्खी मतलब क्या, महत्वहीन होना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो महत्वहीन होना को क्या बोलते हैं, दूध की मक्खी होना। इसके अलावा खून पसीना एक करना, खून के घूंट पीना। अब खून पसीना एक कब करते हैं, जब बहुत मेहनत से कोई काम करते हैं तो खून पसीना एक करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम, तो अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। अब खून के घूंट पीते हैं ना जब हमें ना कुछ सहन करना पड़ता, चाहे वो गुस्सा हो या फिर कोई ऐसी चीज है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं ना खून के घूंट पीना। ठीक है, तो सहन करना, स्पेशली इसका मतलब क्या होता है, सहन करना, किसी अपमान या गुस्से को सहन करना, चुपचाप सह लेना। ठीक है, ईद का चांद होना या फिर चार चांद लगाना। अब चांद दोनों में है, तो ईद का चांद बोले तो कभी कभी दिखता है ना, तो आप इससे समझ जाइए कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना या फिर कभी कभी दिखाई देना। ईद का चांद होना, चार चांद लगाना जो होता है, भाई किसी को एक का चार हुआ कोई चीज तो चार चांद लग गया, मतलब किसी जो चीज थोड़ी सी सुंदर लग रही है वो और ज्यादा सुंदर लगना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना या फिर प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है, तो चार चांद लगाना बोले तो प्रतिष्ठा या फिर शोभा बढ़ाना। और ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखाई देना या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दांत खट्टे करना या फिर दांतों का सीना आना। अब दांत खट्टे क्या है, भाई दुश्मनों के दांत खट्टे हमने कर दिए है ना, अर्थात हमने किसी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, दांत खट्टे कर दिए। और दांतों पसीना मतलब बहुत मेहनत करके कोई चीज सफलता मिलती है तो उसको बोलते दांतों पसीना आना, अर्थात बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, बहुत कठिनाई का सामना करना वो दांतों पसीना आना। और दांत खट्टे करना मतलब किसी को बुरी तरह से हरा देना है, फिर परास्त कर देना। अब देखेंगे, अभी आखिरी मुहावरा है कि हाथ पांव मारना और हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। हाथ पांव मारना मतलब प्रयास करना, सफलता प्राप्त करने के लिए हाथ पांव मारना चाहिए, बोले तो प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है ना, तो हाथ पांव मारना उसको बोलते हैं। हाथ पांव ठंडा पड़ना मतलब क्या है, डर जाना, भयभीत हो जाना। ठीक है, सामने किसी भयानक चीज को देख के, सांप को देख करके या फिर कोई भयानक चीज आ गई जिससे आपको बहुत डर लगता है, तो आप बोलोगे मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए, है ना। तो ये जो है एक ही टाइप के मिलते जुलते जो मुहावरे हैं वो मैंने बताने की कोशिश की, और आशा करते हैं कि ये जो मिलते जुलते मुहावरे में से कोई ना कोई एक मुहावरा आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आपको शायद आपको सहायता करेगा। इस बेस पे मैंने ये मुहावरा बताने की कोशिश की कि शायद आपको आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ कि ये मुहावरों का जो मैंने आज पाठ पढ़ाया है वो आप सभी को, आप लोगों को बहुत इससे मदद मिलेगी, और आगे भी मैं ऐसे ही प्रयास करूंगी, नए नए वीडियो लाने की कोशिश करूंगी जिससे आप सभी को मदद मिले। धन्यवाद।